भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। पिछले एक साल में हमने रुपये की कीमत में लगातार गिरावट देखी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस गिरावट ने अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के बीच चिंता पैदा कर दी है। वे इस समस्या से निपटने के लिए अलग अलग रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जटिल है और तत्काल सुधार की जरूरत है। 14 नवंबर 2024 तक रुपया 86 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के पार चला गया। यह इस बात का एक खतरनाक संकेत है कि भारतीय मुद्रा कितनी कमजोर हो गई है। मूल्य में इस गिरावट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आयात लागत, मुद्रास्फीति और समग्र आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है। बढ़ती आयात लागत घरेलू बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को भी बढ़ाती है। गिरता रुपया एक स्पष्ट संकेत है कि इसकी कमजोरी में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों को दूर करने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सरकार और वित्तीय संस्थानों को मिलकर काम करने की जरूरत है। गिरता रुपया कई योगदान कारकों के साथ एक जटिल मुद्दा है। इन कारकों में से कुछ वैश्विक आर्थिक स्थितियां, घरेलू आर्थिक नीतियां और भू राजनीतिक तनाव है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और घरेलू आर्थिक नीतियां सभी एक भूमिका निभाती हैं। इन सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव रुपये के मूल्य को प्रभावित करता है। रुपये के अवमूल्यन से आयात लागत बढ़ सकती है, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाती हैं। यह स्थिति आम जनता पर वित्तीय बोझ को और बढ़ा सकती है। यह मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकता है और क्रय शक्ति को कम कर सकता है। जब लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, तो यह उनकी जीवन शैली को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त एक कमजोर रुपया विदेशी निवेश को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि निवेशक मुद्रा जोखिम से सावधान रह सकते हैं। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में निवेश करने से पहले 2 बार सोच सकते हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें घरेलू सुधार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण दोनों शामिल है। सरकार को न केवल घरेलू नीतियों में सुधार करने की जरूरत है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत करने की भी जरूरत है। इसके साथ ही छोटे व्यवसायों और किसानों को भी समर्थन की आवश्यकता है, ताकि वे आर्थिक अस्थिरता के इस दौर से बच सकें। ये समय है कि हम मिलकर काम करें और एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ें। अपनी हालिया रिपोर्ट में भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय रुपये के भविष्य के बारे में कड़ी चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि 2019 तक डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अंत तक रुपया 90 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर तक गिर सकता है। यह प्रक्षेपण वर्तमान वैश्विक आर्थिक रुझानों और अमेरिकी नीतियों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित दीर्घकालिक प्रभाव पर प्रकाश डालता है। एसबीआई की रिपोर्ट इस अनुमानित मूल्यह्रास का कारण कई कारकों को बताती है। इनमें ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिकी डॉलर की संभावित मजबूती, भारत का लगातार व्यापार घाटा और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं शामिल हैं, जबकि रिपोर्ट स्वीकार करती है कि कमजोर रुपया निर्यात को अल्पकालिक बढ़ावा दे सकता है। यह संभावित नकारात्मक परिणामों की भी चेतावनी देता है। इनमें उच्च आयात लागत, बढ़ी हुई मुद्रास्फीति और विदेशी निवेश में संभावित गिरावट शामिल है। विभिन्न अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में भारतीय रुपये के मूल्य में ऐतिहासिक रूप से उतार चढ़ाव आया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर जुड़ी प्रकृति को दर्शाता है। पिछले रुझानों की जांच से पता चलता है कि रुपये का प्रदर्शन अक्सर अमेरिकी आर्थिक नीतियों और वैश्विक बाजार की धारणा से प्रभावित होता है। इन ऐतिहासिक पैटर्न को समझना संभावित भविष्य के प्रक्षेप वक्र में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान रुपये में महत्वपूर्ण गिरावट आई। औसतन 61 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर से गिरकर 69 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया। इस गिरावट का कारण आंशिक रूप से ट्रंप की संरक्षणवादी व्यापार नीतियों और अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव को माना जा सकता है, जिसका भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसी तरह अन्य अमेरिकी राष्ट्रपतियों के तहत रुपये के प्रदर्शन में भिन्नता आई है, जो वैश्विक आर्थिक ताकतों और अमेरिकी नीतिगत फैसलों के प्रति भारतीय मुद्रा की संवेदनशीलता पर प्रकाश डालता है।
ओबामा प्रशासन के दौरान रुपये ने कुछ स्थिरता दिखाई, जिसका मुख्य कारण अधिक अनुमानित और सहकारी वैश्विक व्यापार वातावरण था। उस समय रुपये का मूल्य 45 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर और 50 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के बीच अपेक्षाकृत स्थिर रहा। ओबामा की आर्थिक सुधार नीतियों और वैश्विक बाजारों में सकारात्मक धारणा ने रुपये का समर्थन किया। दूसरी ओर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल के दौरान रुपये में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव देखा गया। 40 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर और 50 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के बीच उतार चढ़ाव। 2008 के वित्तीय संकट ने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया, जिसका असर रुपये पर भी पड़ा। बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति पद के दौरान रुपये ने कुछ ताकत हासिल की और 35 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर और 40 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के बीच कारोबार किया। क्लिंटन की आर्थिक नीतियों और वैश्विक आर्थिक उछाल ने रुपये को मजबूत किया। ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों की नीतियों और वैश्विक आर्थिक स्थितियों का भारतीय रुपये पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन ऐतिहासिक रुझानों को समझने से भविष्य के आंदोलनों की भविष्यवाणी करने और सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। भारत का व्यापार घाटा एक लंबे समय से चली आ रही चुनौती रुपये के अवमूल्यन में एक प्रमुख योगदान करता है। यह घाटा देश के आयात और निर्यात के बीच एक मौलिक असंतुलन को दर्शाता है। रुपये को स्थिर करने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस असंतुलन को दूर करना महत्वपूर्ण है। कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में आयात पर भारत की निर्भरता इसके निर्यात वृद्धि से लगातार आगे निकल गई है। यह असमानता आयात को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा, मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर की निरंतर मांग पैदा करती है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है। वैश्विक वस्तु मूल्य में उतार चढ़ाव और चीन जैसे अन्य विनिर्माण केंद्रों के प्रतिस्पर्धी लाभ जैसे कारक व्यापार घाटे को और बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे भारतीय रुपया गिरता जा रहा है, इसका प्रभाव भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस किया जा रहा है। यह सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक घटना है जो कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकती है। देखिए, मुद्राएं अलगाव में मौजूद नहीं है, वे एक परस्पर जुड़ी प्रणाली का हिस्सा है, जहां एक मुद्रा की गति अन्य मुद्राओं और वैश्विक वित्तीय बाजारों को प्रभावित करती है। जब रुपये जैसी प्रमुख मुद्रा कमजोर होती है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रृंखला प्रतिक्रिया को गति दे सकती है। यह डोमिनो प्रभाव की तरह काम करता है, जहां एक मुद्रा के गिरने से दूसरों पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, भारत को निर्यात करने वाले देश अपने माल की मांग में कमी देख सकते हैं, क्योंकि गिरता भारतीय रुपया उनके उत्पादों को महंगा बनाता है। इससे संभावित आर्थिक मंदी आ सकती है। यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे नौकरी छूट सकती है और आर्थिक गतिविधियां कम हो सकती हैं। इसके विपरीत, भारतीय निर्यात विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता और अधिक आकर्षक हो सकता है। संभावित रूप से भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इससे भारत का व्यापार संतुलन बढ़ सकता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक विकास हो सकता है, क्योंकि बढ़े हुए निर्यात से अधिक राजस्व उत्पन्न होता है। निवेशक अपने धन को कथित सुरक्षित ठिकानों पर ले जाकर, जैसे सोने या स्थिर विदेशी मुद्राओं में निवेश करके रुपये के अवमूल्यन पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव हो सकता है। यह शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ा सकता है, जिससे निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है। यह वास्तव में अंतःक्रियाओं का एक जटिल वेब है, जहां हर वित्तीय निर्णय का वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है, और प्रभाव तत्काल और लंबे समय तक चलने वाले दोनों हो सकते हैं। अल्पकाल में यह बाजार की अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ा सकता है, जबकि लंबी अवधि में यह वैश्विक व्यापार और निवेश पैटर्न को बदल सकता है। संक्षेप में, रुपये का जो होता है वह भारत में नहीं रहता। यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा है और इसका प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जा सकता है। यह दुनिया भर में गूंजता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करता है। यह हर जगह आर्थिक नीतियों, व्यापार संबंधों और वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करता है। यह एक अनुस्मारक है कि हम एक परस्पर जुड़ी दुनिया में रहते हैं, जहां एक देश के आर्थिक स्वास्थ्य को वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है।
भारतीय रुपये को मजबूत करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले निर्यात को बढ़ावा देने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर हम विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना और नीतिगत सुधारों के माध्यम से व्यापार के अनुकूल वातावरण बनाना मुद्रा को स्थिर करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय घाटे को कम करना आवश्यक कदम है। अंत में पर्यटन को बढ़ावा देने और भारतीय प्रवासियों से प्रेषण के प्रवाह को प्रोत्साहित करने से रुपये को और समर्थन मिल सकता है। मेक इन इंडिया पहल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर और आयात पर निर्भरता कम करके इस पहल का उद्देश्य रोजगार पैदा करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने से न केवल रोजगार पैदा होता है, बल्कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी आती है। इसके अलावा यह देश के भीतर एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने, व्यापार घाटे को कम करने और अंततः रुपये को मजबूत करने में मदद करता है। आयात पर निर्भरता कम करना, विशेष रूप से ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करके और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके भारत अपने आयात बिल को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादकता बढ़ाने और सेवा निर्यात को बढ़ावा देने जैसे नए रास्ते तलाशने से आय के स्रोतों में विविधता आ सकती है। ये उपाय रणनीतिक व्यापार भागीदारी के साथ रुपये को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना सरकार, व्यवसायों और नागरिकों का एक सामूहिक प्रयास है। सरकार को ठोस आर्थिक नीतियों को लागू करना चाहिए और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना चाहिए। व्यवसायों को वैश्विक बाजारों का पता लगाने, उत्पादकता में सुधार करने और नवाचार करने की आवश्यकता है। नागरिक स्थानीय उत्पादों और सेवाओं का समर्थन करके और आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण होकर योगदान दे सकते हैं। साथ मिलकर ये प्रयास एक लचीली अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, एक स्थिर और मजबूत भारतीय रुपये को सुनिश्चित करते हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe.